हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक बहुत ही प्यारी सी ब्लाउज़ की डिज़ाइन। तो सबसे पहले कटिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लंबाई ले लिया है, जो भी लंबाई है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। इसके बाद लंबाई का मार्क करते हुए शोल्डर का एक मार्क लगा देंगे। अभी मैंने मेज़रमेंट नहीं किया। इसके बाद चलिए हम कमर पर आते हैं। कमर में 1/4 लूँगी जो भी है, उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लगाऊँगी, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ पर शोल्डर मैंने 6 लिया है, शोल्डर डाउन 6 लिया है। अब यहाँ पर ये दाग को मिला दूँगी। फिर इसके बाद मैं इधर से एक रेखा खींच दूँगी जो कि होगी हमारी चेस्ट लाइन। इसके बाद चेस्ट जो भी है 1/4, उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन कर लेंगे। इस तरह से जो अब है नीचे का फिटिंग और टेक इन वाला पॉइंट और साइड का जो मार्जिन वाले पॉइंट के साथ मिला लूँगी। इस तरह से यहाँ पे मैं 3.5 बाई 3 का डाट लगाऊंगी। इस तरह से अब जो है आर्म होल साइड में 1.5 इंच का गैप करते हुए इस तरह से हाथों की मदद से शेप कर लूँगी। अगर आपके पास शेपर है तो आप शेपर से भी कर सकते हैं। मैं हाथ की मदद से ही शेप लगाती हूँ। इसके बाद जो है आर्म होल का मेज़रमेंट भी कर लेंगे। हमारा अगर परफेक्ट आया तो सही है, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे। इसके बाद जो है अब हम आते हैं बैक गले के पीछे। यहाँ पे मैं गले से 3 इंच का गैप दूंगी और जो भी हमारा बचेगा 3 इंच का गला। इसके बाद जो यहाँ पे गले का डिज़ाइन थोड़ा अलग है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक बॉक्स बना लूँगी। निचला वाला हिस्सा मैंने 4 इंच रखा है, ऊपर में मैंने 3 इंच का गैप करा है इस तरह से। और 3 इंच का ये मेरा पुट है, यानी कि शोल्डर जो है वो कंधे का जो पुट रहेगा वो 3 इंच का है, साइड जो है वो 2 इंच का रहेगा। इस तरह से डिज़ाइन की मार्किंग कर लेंगे हम और इस तरह से जो बाकी है कटिंग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे कटिंग हो गई। ये साइड वाला पोर्शन उसको अभी हम बाद में कट करेंगे, जब हम फ्रंट वाले की कटिंग कर लेंगे उसके बाद बैक वाले का ये जो डिज़ाइन है उसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए बैक वाले पार्ट को इस तरह से अस्तर के ऊपर रख लिया है। और जैसा कि आप देख सकते हो बैक वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे रख करके नीचे से 1.5 इंच का मार्जिन लिया है और यहाँ पे एक्स्ट्रा लूँगी। जो भी हमारा बैक पॉइंट है उससे फ्रंट पॉइंट का जो मार्जिन होगा वो 1.5 इंच करके साइड और नीचे में एक्स्ट्रा होगा। इस तरह से फिर लाइन को ऐसे मिला देंगे। फिर आर्म होल साइड से और शोल्डर साइड से बराबर इस तरह से मार्क करते हुए आउटलाइन बना लेंगे। आउटलाइन बनाने के बाद जो है ये बैक वाले पोर्शन को हम इस तरह से हटा देंगे। इसके बाद जो है चूँकि ये फ्रंट पोर्शन है तो यहाँ पे हम जो हमारे हाथों में झोलना है उसके लिए आर्म होल का जो शेप है थोड़ा सा और डीप कर देंगे इस तरह से, आप देख सकते हो। उसके बाद चलिए हम आते हैं अपर चेस्ट। अब जो हमारा अपेक्स पॉइंट है 10.5 और यहाँ पे 13.5 पे हम मार्क लगाएंगे। इस तरह से सीधी रेखा खींच देंगे। दोनों रेखा खींचने के बाद जो है हम प्रिंसेस कट है हमारा ये ब्लाउज़, प्रिंसेस कट की शेप देंगे। इस तरह से यहाँ पे हम गले का मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 7.5 से 8 का निशान लगा दिया है। इस तरह से फिर एक बॉक्स बना लेंगे जैसा हमने बैक में भी बनाया था। थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे निचला हिस्सा क्योंकि ये डिज़ाइन है थोड़ा सा अलग है। आप जब इसको कम्प्लीटली देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये जो है इस तरह से यहाँ पे साइड से हम इस तरह से पान शेप में इसको लेते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। जब कटिंग होगा तो ये थोड़ा सा और इसमें जो है करेक्शन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो इस तरह से। फिर इसके बाद जो है ये वाला ऊपरी वाला पोर्शन कट होगा, उसको हम मेज़रमेंट कर लेंगे कितना होगा। यहाँ पे 4 से 4.5 इंच का गैप लेते हुए इस तरह से तीनों दाग पे हम निशान लगा देंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे और प्रिंसेस का शेप जिस तरह से हम देते हैं 1.5 इंच के गैप पे, यहाँ पे निचले भी हिस्से में भी हम इस तरह से 1.5 इंच का गैप देंगे। यहाँ पे सीधी रेखा खींचेंगे, खींच करके ये कटोरी का जो शेप है हमारा प्रिंसेस का, इसको इस तरह से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो है हमारा प्रिंसेस का शेप है वो हो चुका है। यहाँ से हम 1.5 इंच डाउन आएंगे, जो कि हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा लंबा है फ्रंट वाला पोर्शन, तो यहाँ साइड से हम 1.5 इंच माइनस कर लेंगे ताकि हमारा जो बैक पोर्शन और फ्रंट पोर्शन का जो साइड पोर्शन है वो इक्वल हो जाए। इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंधे का जो साइड है यहाँ पे मैंने एक कट लगा दिया है। कट यानी कि ये जो डिज़ाइन है इसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे एक अलग टुकड़ा मैंने निकाल लिया है, इसको हम पाड़ वाले पोर्शन से यानी कि जो हमारा बीपी में पाड़ है उससे हम इसको डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चूँकि ये हमारा सेम पार्ट से ही निकला है तो हमारा सेम पार्ट से निकला हुआ चीज़ को हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये फिर जब हम जोड़ेंगे इसको तो ये छोटा पड़ जाएगा। तो इससे हम 1/2 इंच या 1/4 इंच लंबा एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसको यहाँ पर रख करके मैं थोड़ा सा लंबा सेम शेप में बट थोड़ा सा लंबा यहाँ पर मैं कट कर लूँगी। इसके बाद जो है
इसको कटिंग करने के बाद जो है हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी अच्छे से शेप करके निकाल लेंगे। जो नॉर्मली क्या होता है, जो पाड़ होता है ना बाजू और कमर के लिए, तो जनरली लोग पाड़ कमर और बाजू में देते हैं। तो यहाँ मैंने दिखाया है आपको कि कमर के अलावा पाड़ से आप किस तरह से सेम पार्ट से आप किस तरह से डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं ब्लाउज को। तो यहाँ पे जो पहला वाला हिस्सा था उसको हमने फेंक दिया, यानी कि साइड में रख दिया, और जो लंबा मैंने लिया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंबा लिया है उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। इसके बाद चलते हैं हम बाजू की कटिंग की ओर। तो बाजू की कटिंग के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि बाजू की कटिंग का वीडियो मैंने पहले भी दिया है। अगर आपको देखना है तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। इस तरह से मैंने बाजू की भी कटिंग कर ली है। यहाँ पे कपड़े का जो चौड़ाई है थोड़ा कम था, कपड़ा का साइज, ब्लाउज़ का जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे साइड में जो है थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गया है। तो यहाँ पे हम हल्का सा जोड़ लगा लेंगे तो हमारा ये मेज़रमेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम संग संग जोड़ लगा लेते हैं ताकि सिलाई करते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से यहाँ पे मैंने टुकड़ा जोड़ लिया है। इस तरह से ये एक्स्ट्रा जो है पट्टी को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हम चलेंगे अब मेन फैब्रिक की कटिंग की ओर। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है, इसको हम आयरन लगा लेंगे। आयरन लगाने के बाद जो पाड़ वाला हिस्सा है, एक साइड का जो पाड़ है उस पर तो हम बाजू कट करेंगे, और दूसरा वाला जो साइड यानी कि कमर के लिए जो दिया है उसको हम डिज़ाइन के लिए रख देंगे पाड़ को। यहाँ पे मैंने जो पिछला वाला हिस्सा को कट नहीं किया था, अब इसको मैं कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हो डिज़ाइन कुछ इस तरह से आएगा। ये जो साइड वाला पोर्शन है ना, इसको मैं पाड़ से अटैच करूँगी ताकि ये जो डिज़ाइन है थोड़ा सा अलग आए। जनरली लोग कमर में देते हैं पाड़ को, यहाँ पे मैं साइड में दे कर के डिज़ाइन को क्रिएट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है इस तरह से फ्रंट वाला जो कंधा है और बैक का जो कंधा से जो साइड में डिज़ाइन आएगा उसको मैं इस तरह से पाड़ के ऊपर रख करके कट कर लूँगी। पाड़ जो है थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा था, तो यहाँ पे जितने भी टुकड़े निकले हैं मैंने इसको इस तरह से कट करके, बाकी जो साइड से जो टुकड़े मिलेंगे ना मुझे उसको मैं इस तरह से यहाँ पे जोड़ करके ये वाला पोर्शन को कंप्लीट कर लूँगी। तो इस तरह से 1 बाय 1 जितने हैं हमारे पार्ट्स को मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद आप देख सकते हो इस तरह से 1 बाय 1 करके सारे जो पार्ट्स हैं उनको मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद हम चलते हैं अब सिलाई की ओर। तो आप देख सकते हो ये जो बैक वाला पोर्शन था इसको मैंने कट कर लिया है, बाकी सारे पीसेस को भी इस तरह से कट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने देखिए सारे जो पार्ट्स है अस्तर इस तरह से मैंने सटा लिए है। फ्रंट वाला पोर्शन भी आप देख सकते हो, इसका गले का शेप आप देखो कितना खूबसूरत है। जब ये पाड़ के साथ में अटैच होगा तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा, तब आपको डिज़ाइन भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे है 1 बाय 1 हम इस तरह से प्रिंसेस को जोड़ लेंगे। जो हमारा कटोरी बनेगा इसको यहाँ पे इस तरह से प्रिंसेस को भी जोड़ लेंगे। दोनों साइड को डबल सिलाई लगाते हुए इस तरह से, पहले इसको जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तो हम पाइपिंग भी नहीं लगा पाएंगे, और पाइपिंग लगाने के बाद ही जो डिज़ाइन है वो क्रिएट होगा। इस तरह से दोनों साइड का जो ये प्रिंसेस शेप है इसको मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। डबल सिलाई लगाते हुए इसको साइड में रख देंगे। इसके बाद जो है बैक वाले पोर्शन का ये जो डाट यहाँ पे लगता है, डाट को भी हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इसको करने के बाद जो है हमारा पाइपिंग हम इस तरह से यहाँ पे जो पट्टी, जो हुक पट्टी और घाट पट्टी आती है उसको लगा लेंगे। फिर हुक और घाट पट्टी लगाने के बाद ही जो है हमारा पाइपिंग का काम यानी कि फिनिशिंग जो होगा वो कंप्लीट हम कर पाएंगे। इस तरह से पट्टी को यहाँ पे हम जो हुक पट्टी होगी वहाँ पे मैं अस्तर का जो फैब्रिक है वो लगाऊंगी, क्योंकि अस्तर का जो फैब्रिक होता है वो सॉफ्ट होता है और कॉटन का होता है, तो ये बॉडी के अंदर में ये अटैच रहेगा बॉडी के साथ, तो इससे जो क्या है बॉडी को सुकून भी मिलेगा। इसके बाद जो है घाट वाला जो पट्टी होगा थोड़ा ये इस ब्लाउज का जो ओरिजिनल कपड़ा है इसके साथ मैं दूंगी, क्योंकि ये ऊपर की ओर दिखता है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा आता है। थोड़ा सा चौड़ा लगाएंगे हम, क्योंकि ये ऑर्डरी ब्लाउज है, तो ऑर्डरी ब्लाउज में जो हमारा घाट पट्टी होता है उसको हम थोड़ा सा चौड़ा ही लगाते हैं। इस तरह से 1 बाय 1 जो है मैंने यहाँ पे घाट पट्टी और हुक पट्टी को कर लिया है। अब आप देख सकते हो ये फ्रंट वाला पोर्शन है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इसको हम दोनों को साथ में मिला के मेज़रमेंट कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारा पाइपिंग का काम। तो पाइपिंग मैंने ऑलरेडी रेडी करके गोल्डन कलर का रखा था, जो कि पाड़ से मैचिंग करता हुआ मैंने यहाँ पे बना के रखा है। इस तरह से जहाँ जहाँ कोने आएंगे इस तरह से मैं कोनों में
भाঁज लगाते हुए पाइपिंग का जो भी शेप है हमारा उसी हिसाब से यहाँ पे कॉर्ड पाइपिंग को हम लगाते चले जाएंगे। 1 बाय 1 करके हम सारे जैसे फ्रंट का दोनों पार्ट, बैक का जो मिडिल वाला पोर्शन है उसको हम इस तरह से पाइपिंग लगा करके जो हमारा डिज़ाइन है धीरे धीरे हम यहाँ पे कट लगा देंगे। कट लगाने से क्या होता है ना, जब भी कोई राउंड पोर्शन आपका अगर आता है पाइपिंग वगैरह लगाने के टाइम में या फिर डिज़ाइन के टाइम में, तो यहाँ पे अगर हम कट लगाते हैं तो इजीली जो है जो हमारा शेप वो अच्छे से घूम करके जो शेप होता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से आता है। तो यहाँ पे ये हो गया पाइपिंग का काम। इसके बाद जो है अब बैक वाले पोर्शन में भी मैं अब ये जो है फ्रंट वाला पोर्शन का काम तो ऑलमोस्ट जो है पाइपिंग वगैरह लगा करके मैंने पूरा तरह से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। फ्रंट वाला जो पोर्शन है आप इस तरह से देख सकते हो, यहाँ पे गले का डिज़ाइन जो शेप है कुछ इस तरह से। अब जो आता है हमारा साइड वाला जो भी है बैक का साइड पोर्शन और फ्रंट का शोल्डर पोर्शन जो है, इसको हम एक साथ में इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद डबल सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से हम यहाँ पे शेप को अच्छे से पहले सेटिंग करके रख लेंगे ताकि जो हमारा आगे पीछे का जो है वो प्रॉपर शेप समझ में आए। इस तरह से डबल सिलाई लगाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद जो है हम पाइपिंग लगाएंगे। इसमें पाइपिंग लगा करके ये जो शेप है इसको हम कंप्लीट करेंगे। पार जो था इसका इतना शॉर्ट पड़ गया था क्योंकि मुझे बैक में जोड़ लगाना पड़ा है, क्योंकि पार का जो शेप होता है उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये आड़ा तिरछा या टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए भी हमें डिज़ाइन को क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा तो कपड़ा हमें मिलता नहीं है, जो भी बीपी मिलता है उसी से हमें डिज़ाइन जो है क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगा लिया है। अब इसको मोड़ करके हम इसमें मशीन की सिलाई लगा देंगे। कि मशीन की सिलाई लगाने से क्या होगा ना, हमारा जो काम है फिनिशिंग है वो संग संग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हेमिंग के लिए इसको नहीं छोड़ेंगे, मशीन जो है सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो है साइड वाला पोर्शन भी है हमारा तैयार हो गया है। अब आप देख सकते हो इस तरह से जो है जो भी बड़े हुए सूते धागे जो भी हैं एक्स्ट्रा कपड़ा जो है सबको हम कट करके फिनिशिंग कर लेंगे। अब जो है आप देख सकते हो शेप बाय शेप हम इसको यहाँ पे बैठाएंगे। जैसे फ्रंट वाले पोर्शन में इस तरह से यहाँ पे बैठा देंगे इसको। तो ये हमारा फ्रंट वाला जो अपर पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है 1 बाय 1 दोनों साइड में इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। आप देख सकते हो ये फ्रंट वाला दोनों साइड में हम 1 बाय 1 इस तरह से लगा देंगे। तो सभी व्यूअर्स जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो और भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी तो उसका जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुँचेगा। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट वाला जो पोर्शन है, फ्रंट डिज़ाइन जो है मेरा रेडी है। अब इसके बाद हम चलते हैं बैक वाले पोर्शन में। बैक का जो मिडिल पोर्शन है यहाँ पर मैं पाइपिंग लगा लूँगी। पाइपिंग लगाने के बाद फिर वो पाड़ वाला जो साइड वाला हिस्सा है उसको भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। इस तरह से जो है 1 बाय 1 मेरा जो डिज़ाइन है यहाँ पे मैंने पूरा वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को सिलाई से रिलेटेड और भी कोई वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो हम आपके अकॉर्डिंग, आपके इच्छा अकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे कि हम आपको डिज़ाइन दिखा सके, बना सके। कुर्ती, वेस्टर्न ब्लाउज़, पैडेड ब्लाउज़, हॉल्टर नेक, जो भी आप बोलोगे हम पूरी तरह कोशिश करेंगे। जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब से रिक्वेस्ट है आप कमेंट करो। और आपको अगर कोई डिज़ाइन जो यूनिक डिज़ाइन है अगर आपको देखना है, उसका मेकिंग प्रोसेस देखना है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि आप लोगों के इच्छा के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक वाला पोर्शन भी है जो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। इसके बाद हम बाजू लगा लेंगे डोरी लगा करके।